आई एम वेरी सॉरी की बात की जाए तो ये थोड़ी बहुत बड़ी गलती के लिए हो सकती है। आई एम सो सॉरी ये भी सेम है, आई एम वेरी सॉरी कहें या आई एम सो सॉरी, बस ये लैंग्वेज का फर्क है, इंपैक्ट सेम है। थोड़ा सा और आगे चले, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ी बड़ी गलती के लिए बोला जाता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अत्यधिक शर्मिंदा हूं। ऐसा गलती जिसमें 75% आपने मिस्टेक कर दिया हो तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन जब आपने 100-200% मिस्टेक कर दिया हो, लिमिट प्लस मिस्टेक कर दिया हो, बाय मिसअंडरस्टैंडिंग यू हैव abused and quarreled someone who is innocent or who is not faulty, so how can you apologize? You will say simply, I'm really sorry, I don't know what I have done. Yes, and so if you want to punish me, punish me, abuse me, abuse me, scold me, you are free to scold me, you want to beat me, you are free to do so. I do not have words, how can I apologize? That's why I'm saying I am really sorry, I'm really sorry. ऐसे भी कई लोग बोल रहे हैं। तब जब ये जब बोल ही दिए तो फिर हमारे पास करने को क्या बचता है। हम लोग एक अच्छा टीचर जो है वो फॉरगिव को ही फॉलो करता है। इंसान देकर बड़ा होता है और क्षमा से बड़ा तो कोई दाम नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वन है। तो फिफ्थ वन में हम लोग कलेक्शन देखते हैं, कुछ कलेक्शन छूट गए होंगे तो आप ऐड कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे सबसे पॉपुलर है ये और बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है ये। हैव अ नाइस डे, आप कोशिश कीजिए बाय, हाय, बाय, बाय बाय, ये सब बोलने के स्थान पर बोलिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय इनके स्थान पर बोलिए हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ प्लीजेंट डे, आपका दिन आनंदमय हो। हैव अ हैप्पी डे, आपका दिन खुशनुमा हो। हैव अ जॉयफुल डे, आपका दिन आनंदपूर्ण हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि ये सारे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिसको याद कर लेने चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए तो मेरा फेवरेट तो हेलो ही है वन में। अगर सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में ज्यादातर हम प्रेफर करेंगे या तो ये वाला थैंक्स या फिर थैंक्स अ लॉट। दोनों बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है और बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट फील कराता है या आपको वैल्यूएबल फील कराता है। थैंक्स अ लॉट सुनने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट यूज हो गया। यहां पे हम लोग बात करें तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एक्सक्यूज मी और ये सारे तो क्लियर ही है। इसमें सो सॉरी चल बहुत अच्छी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भी बहुत अच्छी है। ये रेयर केस में बोला जाता है, बोलना चाहिए। और यहां पर हैव अ नाइस डे बहुत अच्छा है, ये सब रिकमेंड करेंगे आप लोग। और बाकी तो रेस्ट अकॉर्डिंग टू यूज डिपेंड करते हैं कि किस समय क्या बोलना है। तो चलिए एक बार इस यूजफुल एक्सप्रेशंस को हम लोग देख लेते हैं। द यूजफुल एक्सप्रेशन, फर्स्ट वन हेलो, सेकंड वन हाय, देन टू का फर्स्ट वन ऑफ टू थैंक यू वेरी मच, सेकंड थर्ड वन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल, थैंक यू, thanking you, then first of third forgive me, second one excuse me, third one pardon me, fourth one first one of four sorry, second one I am sorry, third one I am very sorry, fourth one I am so sorry, fifth one I am extremely sorry, sixth one I am really sorry, and
First one of fifth, have a nice day. Second one, have a good day. Third one, have a pleasant day. Fourth one, have a happy day. Fifth one, have a joyful day. So in this manner, you will use these and give extra impact to the listener with the help of that. They will notice you that this person is something else in the world of English language. This person knows very well how to speak English. However, the truth is something else. Only you know. अब हम लोग चलिए इससे जो कमी रह जाती है, उसको पूरा करते हैं. How can we overcome the hesitation and can make our fluency normal? We can communicate like Hindi. What is the criterion? तो सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट चीज बनानी है वो ये है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसको देख लीजिए. तो वो स्ट्रक्चर्स हम दे रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स पे सेंटेंसेस बनाने हैं. यहाँ पे द सिंपल प्रेजेंट टेंस नाउन्स लर्न सिंसियरली में हम लोग देखेंगे आत्मीयता पूर्वक या लगनशीलता से सीखे. तो सामान्य वर्तमान काल संज्ञा. देखिए कोई भी चीजें अगर फिक्स नहीं है, वर्ब नहीं है, नाउन है या एडजेक्टिव है, तो वो प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही पहला चॉइस वही है, नॉर्मली रखी जाती है. ठीक है, बाद में कुछ फीचर्स आ सकते हैं तो वो डिफरेंट टेंसेज में आ सकती है. इसके स्ट्रक्चर्स हम लोग देखें. Always remember, labor never goes in vain. मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है. तो मेहनत कीजिए. कॉपी कलम खोल लिए हैं, इसे नोटिस कर लिए हैं. आई होप सो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. रेस्ट ऑफ दिस थिंग इज फुल ऑफ डिफेक्ट. तो स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा
you not noun, then you plus are plus noun, you plus are plus not plus noun, how are you noun, how plus are plus you plus noun, and here y plus r plus u plus noun, he plus is plus noun, he plus is plus not plus noun, he plus is plus he plus noun, is plus he plus not plus noun, and here how plus is plus he plus noun, and here finally y plus is plus he plus noun. There are 18 structures, and in CW 1 into 3 into 18, 54 sentences are required to solve, and in HW 1 into 10 into 18, 180 sentences are necessary to solve. 180 sentences are here to solve. So what should you do here? How can you solve? As usual, first of all, you just open your noun table. आपको noun table लिखाए गए हैं, living thing वाले, who वाले, वो noun table को first of all आप open कर लेंगे, और इसके बाद sentences को बनाने, frame करने शुरू कर देंगे. तो CW पहले हम लोग बनाते हैं. क्लास असाइनमेंट देखें. इट इज वर्किंग, यस वर्किंग. क्लास असाइनमेंट हम लोग देख लेते हैं. तो क्लास असाइनमेंट पे हम लोग क्या देखते हैं? फर्स्ट वन स्ट्रक्चर हम लिखेंगे सबसे पहले I प्लस एम प्लस नाउन. ऐसे सेंटेंस बनाने शुरू कर देंगे. इसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई एम, और चूंकि हम लोग काउंटेबल नाउन यूज करने जा रहे हैं यहाँ, तो अन का यूज
अपनी सुविधा अनुसार कर लेंगे। तो आई एम फर्स्ट वन है तो अपने बारे में, आई एम अ टीचर, I am a student, I am a doctor, I am a singer, and fifth and last one, I am a dancer। ये हमारा 5 से, ओ हमें तो 3 ही लिखने थे ना क्लास असाइनमेंट के बजाय, ओ हमें 3 ही लिखने थे। तो हम 3 सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम आउट कर दिए हैं, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, आई प्लस एम प्लस नॉट प्लस एन। इससे देखते हैं, तो इससे फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा, आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट एन इंजीनियर, थर्ड वन, आई एम नॉट अ dancer, सेकंड वन हो गया। थर्ड वन की ओर हम लोग रुख करेंगे, तो थर्ड वन की ओर हम लोग रुख करेंगे, तो थर्ड वन का स्ट्रक्चर को एम प्लस आई प्लस नाउन at last question mark, never forget to insert question mark, first one sentence, am I a butcher, am I a singer, am I a farmer, then fourth one is am plus I plus not plus noun, am I not a helper,
I not a giver? And third one, am I not a taker? Fifth one, how plus am plus I plus now. Here first one is how am I a punisher? Second one is how am I a speaker? Third one is how am I a neighbor? And here last one of this term, why am I a learner? Why am I a brother? Why am I a friend? So here, till here your one section of I group is completed. And if this is completed, first of all practice on this. आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ. आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ. आई एम अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ. आई एम नॉट अ गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ. आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता नहीं हूँ. आई एम नॉट अ डांसर, मैं एक नर्तक नहीं हूँ. देन थर्ड वन, एम आई अ बूचर, क्या मैं एक कसाई हूँ. एम आई अ सिंगर, क्या मैं एक गायक हूँ. एम आई अ फार्मर, क्या मैं एक कृषक हूं. देन गो फॉर फोर्थ वन, एम आई नॉट अ हेल्पर, क्या मैं एक मददगार नहीं हूं. एम आई नॉट अ गिवर, क्या मैं एक दाता नहीं हूं. एम आई नॉट अ टेकर, क्या मैं एक ग्रहणकर्ता नहीं हूं. देन हाउ एम आई अ पनिशर, मैं कैसे एक दंड देने वाला हूं. हाउ एम आई अ स्पीकर, मैं कैसे एक बोलने वाला हूं.
या वक्ता हूं। हाउ एम आई अ नेबर, मैं कैसे एक पड़ोसी हूं। देन व्हाई एम आई अ लर्नर, मैं क्यों एक सीखने वाला हूं। व्हाई एम आई अ ब्रदर, मैं क्यों एक भाई हूं। व्हाई एम आई अ फ्रेंड, मैं क्यों एक मित्र हूं। तो पहले तो इंग्लिश हिंदी दोनों फर्स्ट टाइम बोलिए, सिर्फ एक बार समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, उसके बाद सिर्फ इंग्लिश बोलना है हमें। I am a teacher, I am a student, I am a doctor, I am not a girl, I am not an engineer, I am not a dancer, I am not. Am I a butcher? Am I a singer? Am I a farmer? Am I not a helper? Am I not a giver? Am I not a taker? How am I a punisher? How am I a speaker? How am I a neighbor? Why am I a learner? Why am I a brother? Why am I a friend? अब देखिए लोग कहते हैं हमको कि सर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। अरे आपने प्रैक्टिस कितनी बार किया जो आप बोल पाएंगे। आपने प्रैक्टिस तो किया नहीं, प्रैक्टिस तो 0/0 सन्नाटा किया है। तो फिर पिसाने के लिए भी आटा दिया है आपको। आप वो काम आप बिना मेहनत किए, पसीना बहाए ही, बिना बोले ही, बिना सुने ही आपकी लड़ाई है, आपके अंतर्मन की लड़ाई है। आपको खुद लड़नी होगी, अपनी सोच से लड़नी होगी, अपने ख्यालों से, अपनी इच्छा शक्ति से लड़नी होगी। अपने आपको समय देना होगा। आपको अगर तैरना चाहते हैं तो फिर पानी में उतरना पड़ेगा ना कि। तो उसी प्रकार से अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, और खुद को बोलना पड़ेगा, खुद से सुनना पड़ेगा। अगर आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो अगला आपकी मदद कैसे करेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले तो आप खुद बोलिए और पागल की तरह बोलिए, ऐसा लगे कि पा गए कोई गल तो बन गए पागल। हर समस्या का हो जाएगा हल अगर आप बन जाते हैं दीवाना। ठीक है, तो आप सुधार लेंगे अपना आज और आने वाला कल। तो चलिए इसको सबसे पहले 5 टाइम्स हमें बिना रुके बोलना है। अब बोलने की क्रिया शुरू होती है। लिखने की हो गई। अब इसे ये जो कॉपी एक खास किस्म की डायरी में इसे लिखेगा, एक खास डायरी हो जाएगी, वो एक अच्छी डायरी लेकर के लिखेंगे इसे, और इसे संभाल करके रखेंगे। जब कभी जिंदगी में फ्लुएंसी की प्रॉब्लम हो तो इससे रिवीजन कर लेंगे। लेकिन एक बार तो आपको बनाने पड़ेंगे और बोलने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको 5 टाइम्स बोलना है। ये जो हमारा 54 सेंटेंस बना, इसको 54 इंटू 5, एक बार में 5, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 प्लस 2, 270 सेंटेंस। हमको बोलने हैं 270 सेंटेंसेस। अब देखिए कैसे होगा। एक मिनट। I am a teacher, I am a student, I am a doctor. I am not a girl, I am not an engineer, I am not a dancer. Am I a butcher? Am I a singer? Am I a farmer? Am I not a helper? Am I not a giver? Am I not a taker? How am I a punisher? How am I a speaker? How am I a neighbor? Why am I a learner? Why am I a brother? Why am I a friend? One is done. Am I a teacher? Am I a student? Am I a doctor? Am I not a girl? Am I not an engineer? Am I not a dancer? Am I a butcher? Am I a singer? Am I a farmer? Am I not a helper? Am I not a giver? Am I not a taker? How am I a punisher? How am I a speaker? How am I a neighbor? Why am I a learner? Why am I a brother? Why am I a friend? How
I am a teacher, I am a student, I am a doctor. I am not a girl, I am not an engineer, I am not a dancer. Am I a butcher? Am I a singer? Am I a farmer? Am I not a helper? Am I not a giver? Am I not a taker? How am I a punisher? How am I a speaker? How am I a neighbor? Why am I a learner? Why am I a brother? Why am I a friend? I am a teacher, I am a student, I am a doctor, I am not a girl, I am not an engineer, I am not a dancer. Am I a butcher? Am I a singer? Am I a farmer? Am I not a helper? Am I not a giver? Am I not a taker? How am I a punisher? How am I a speaker? How am I a neighbor? Why am I a learner? Why am I a brother? Why am I a friend? I am a teacher, I am a student, I am a doctor. Am I not a girl? So I am not a girl, I am not an engineer, I am not a dancer. Am I a butcher? Am I a singer? Am I a farmer? Am I not a helper? Am I not a giver? Am I not a taker? How am I a punisher? How am I a speaker? How am I a neighbor? Why am I a learner? Why am I a brother? Why am I a friend? हो गया ना 70 सेंटेंस, और वो भी कितनी आसानी से हो गए हैं। कमाल है ना। देखिए रास्ते हमने बना दिए, क्योंकि हम बिहार बोर्ड से रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट स्कूल से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो और इंग्लिश से तो हमें सबसे ज्यादा खौफ लगते थे, दहशत का माहौल था। फर्स्ट एपिसोड में हमने जिक्र भी किया है। इवन संस्कृत पे अच्छी पकड़ रही थी एक जमाने में, लेकिन हिंदी तो कहनी ही नहीं थी, मातृ भाषा रही है। लेकिन इंग्लिश फोबिया थी, जो आज मैनिया बन चुकी है। दोनों ही गलत होते हैं, बैलेंस होना चाहिए। मेगालोमैनियक हो जाए चलो कोई बात नहीं, मेगालोमैनियक होनी चाहिए, लेकिन क्लेप्टोमैनियक नहीं होनी चाहिए। लिमिनरी तो प्रोटैगनिस्ट होता ही है, और एगहेड भी हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, लेकिन पेडेंटिक कभी नहीं बनना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये तो एक का हो गया, इसी तरह से आप यहां भी कर लेंगे इसी को, ठीक है, इसी को कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसे भी कर लेंगे।